नमस्कार, राम राम। बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। बुलेटिन का आगाज करेंगे और इस बुलेटिन में बात करेंगे मौसम के मिजाज की, बात करेंगे गर्मी के टॉर्चर की। प्रदेश में गर्मी का कहर लगातार जारी है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार है। रोहतक में सबसे ज्यादा 40.9 डिग्री तापमान। हीटवेव के लिए एडवाइजरी अलग से जारी कर दी गई। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई। हरियाणा में इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है। राज्य के कई ऐसे शहर हैं जहां पर आसमान से आग बरस रही है। लू से हालत बद से बदतर हो गई है। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखा। राज्य में पहली बार भीषण लू का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। रोहतक राज्य में सबसे गर्म शहर रहा है, जहां अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस 46.9 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में भी इस जानलेवा गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं। हरियाणा के कम से कम 7 प्रमुख शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा ही है। इसमें सबसे बेहाल करने वाली स्थिति रोहतक और सिरसा की रही। गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है, चेता दिया है, वार्निंग दे दी है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घरों से बाहर ना ही निकले। आने वाली 25 मई तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। गर्मी ऐसी ही रहेगी। 25 मई को नौतपा यहां पर शुरू हो जाएगा। इसमें तापमान और भी बढ़ सकता है, यानी कि 25 मई के बाद जो है गर्मी और भी भीषण हो सकती है। आसमान से बरसती हुई ये आग जो है और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। मौसम का ये जो मिजाज है कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है जिसको नोट करने की जरूरत है वो ये कि मार्च में, अप्रैल में लगातार जो टेम्परेचर देखने को मिल रहा था उसमें कोई भी स्टेबिलिटी नहीं थी। आपको ये ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि गर्मी का कहर कौन से शहर में कितना है। रोहतक में 46.9 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है, यानी कि अभी से 46.9 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। फरीदाबाद में भी यही 46 के ऊपर ही तापमान है, 46.4 डिग्री सेल्सियस है। सिरसा भी काफी गर्म रहा इस वक्त, तो 46.2 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। अंबाला में उससे थोड़ा सा कम 45.8 डिग्री सेल्सियस। नारनौल में भी 45 के ऊपर ही है तापमान, 45.6 डिग्री सेल्सियस। हिसार में 45.4 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जींद में 44.6। इसके अलावा जो लगातार आपको शहरों के नाम दिखा रहे हैं जैसे कि भिवानी, यहां पर भी 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। चंडीगढ़ की कर लें बात तो 44.4 डिग्री सेल्सियस यहां पर भी तापमान बना हुआ है। नूह में भी 44 डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री सेल्सियस करेक्टली ये टेम्परेचर दर्ज किया गया। गुड़गांव में 44 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। करनाल में थोड़ा सा और कम होता है, 43.3 डिग्री सेल्सियस। पलवल में 43.1 डिग्री सेल्सियस। सोनीपत में 43.3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सिरसा, रोहतक जैसे शहरों से तो थोड़ा सा कम है। झज्जर में भी थोड़ा सा कम है, यानी कि 42.9 डिग्री सेल्सियस। रेवाड़ी की कर ले बात तो यही 42.7 डिग्री सेल्सियस। चरखी दादरी में 42.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है टेम्परेचर। यमुनानगर में सिरसा और रोहतक से तो बेहद ही कम 40.9 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है। और जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी जींद से रोहताश, और उनसे भी बात कर लेंगे। रोहताश, देखिए मौसम के मिजाज को लेकर ये पूरा प्रोग्राम हम दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या है तापमान और कैसे बरस रही है आग। क्या देख पा रहे हैं आप, क्या टेम्परेचर इस वक्त दर्ज किया जा रहा है, लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं और आईएमडी का क्या कहना है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जींद जिले की बात करें तो जो प्रचंड गर्मी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह के टाइम पे जो मौसम है वो ठंडा रहता है, दोपहर के 12 बजे के आसपास जो प्रचंड गर्मी है वो लगातार तूल पकड़ लेती है। जींद की जो बात करें तो जो जो प्रचंड गर्मी डिग्री की बात करें तो 44 के आसपास जींद का तापमान पहुंच गया। जो सड़कें हैं वो सुनसान होती है। मैं जिस सड़क पर खड़ा हूँ जींद से जो जींद चंडीगढ़ मार्ग है, जहाँ पर जो वाहन है वो भी कम देखते दिखाई दे रहे। सुबह के जो तापमान की बात करें तो 43 के आसपास, दोपहर 1 बजे के आसपास 44 के आसपास पहुंच गया। जहां पर गर्मी से बचाव के लिए डॉक्टरों की बात करें, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पेयजल पदार्थ है वो पिए तो में बाहर ना निकले, अगर बाहर निकलते हैं तो सिर पर कपड़ा लेकर चले। और वही बात करें लगातार जिस तरीके से जींद जिले में जो तापमान है 44 के आसपास पहुंचकर वही सबसे ज्यादा जो फसल है उनको सबसे ज्यादा नुकसान है। जो फसल बेलदार फसलें हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान। और वही बात करें जिस तरीके से जो डॉक्टर की बात करें, सबसे ज्यादा जूस पीना ये अनिवार्य कर देगा। जहां पर बच्चे हैं वो जूस पीते दिखाई दे रहे हैं।
और जो छोटे बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा संभल कर चलना पड़ेगा। जो डॉक्टरों की बात करें तो छोटे बच्चों को धूप से बाहर ना निकाले। हमारे साथ एक सहयोगी उनसे बात जी। करते हैं। सर, किस तरह का तापमान है? जी जींद जिले की नमस्कार। बात करें तो जींद जो जिले की तापमान है। जो तापमान की और जो इस समय देखते हैं तो शायद 42 डिग्री के आसपास महसूस किया जा रहा है। और जो रोड है वो बिल्कुल सुनसान, जीव जंतु बिल्कुल बेहाल। जो गर्मी है बिल्कुल प्रचंड अपने तेवर दिखाते हुए बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दूसरे का शरीर भी अपना ही बिल्कुल अग्नि के पास में लगा हुआ है। अब बारिश नहीं होगी तो प्रचंड गर्मी और ज्यादा पड़ेगी। 47 के आसपास भी जींद का तापमान पहुंचेगा। ये तो सभी जो जनता है इसको भी थोड़ा अपने और वो करना चाहिए। जो वृक्ष है ज्यादा से ज्यादा लगाए जाए तो ही भी इसका समाधान है। जो बुजुर्ग थे उनकी बातें बड़ी अच्छी और बड़ी वो थी कि भाई रुख लगाना बहुत जरूरी है। अब है ही नहीं, कहीं देख लो खेत में दिखता नहीं, रुखड़ा रह नहीं रहा। तो ये आम नागरिक थे जिनका कहना है कि जिस तरीके से जींद का तापमान 44 के आसपास पहुंच चुका है, जो डॉक्टर की राय करे तो छोटे बच्चों को घर से बाहर ना निकले, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, जो नींबू पानी उसका सेवन करे। जी तो रोहताश देखिए, अगर थोड़ी सी साइंटिफिकली बात यहाँ पर की जाए तो पिछले कुछ सालों में जो अर्थ है उसका बेसलाइन टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसका सीधा सा मतलब ये कि जिस चीज को पहले हम लोग हीट वेव मानते थे, आज हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल समर्स मानते हैं। और हीट वेव का जो टेम्परेचर है और जो गर्म लू और हवा चलती है वो और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। आने वाले समय में ऐसा ही होता रहेगा। इसके कुछ मुख्य कारण जो है वो साइंस से निकलकर सामने आते हैं। इसको लेकर लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और सरकार इसको लेकर कैसे जो है देश में टेम्परेचर कंट्रोल की बात हो या फिर गर्मी से बचाव की बात हो तो कैसे हैंडल कर पाएगी? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से टेम्परेचर की आप लगातार बात करें, जींद का 44 के आसपास का, जो पहले की बात होती तो फर्क सबसे ज्यादा होते थे और जो पानी उसका ही बचाव किया जाता था। लेकिन अब की बार जिस तरीके से सरकार के द्वारा जो हर वर्ष की बात थी, जो बारिश का जो सीजन होता है उसमें वर्ष लगाने, पेड़ लगाने की प्रेरणा दी जाती है, सबसे ज्यादा पेड़ लगाए जाते हैं। इसी कारण से जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा। आगे जाने वाले अगर बारिश नहीं होगी तो टेम्परेचर और बढ़ पाएगा। जी ठीक है रोहताश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। और जुड़ रहे हैं हमारे साथ अब साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर, और उनसे भी बात कर लेते हैं। गुलशन जी, गुड़गांव में क्या तापमान आप देख पा रहे हैं इस वक्त? क्योंकि भीषण गर्मी और ये जो लू और ये हीट वेव चल रही है, लोग काफी परेशान हैं। कैसे टैकल किया जा रहा है, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, गुड़गांव में इस समय जो तापमान है वो 43 डिग्री सेल्सियस है। यानी जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि अपने शरीर को ढकते हुए यहाँ पर जो है चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय जो लू के थपेड़े हैं वो शरीर पर जो लगते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जूस जो है वो पी रहे हैं। और इस समय आप एक जूस जो वाला है वो इस समय जूस को निकालते हुए भी नजर आ रहा है। इस समय ये तस्वीरें हैं क्योंकि लोग जो हैं अब जो पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हैं, जूस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पी रहे हैं, ताकि अपने शरीर को जो है इन चीज़ों से जो है वो बचाया जा सके। पहले जूस संचालक से ही पूछते हैं, ये बताइए कि गर्मी इतनी पड़ रही है तो लोग अब कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जूस को? इस समय तो 90%। मतलब पहले से ज़्यादा अब लोग जूस पी रहे हैं? पहले ज़्यादा, कमाई पहले से ज़्यादा हो रही है। हाँ। तो आप इस गर्मी से आप कैसे बच रहे हो? हम भी परेशान हैं, हम भी पीते हैं। आप भी पी लेते हो कभी-कभी? पिएंगे तभी बचाएंगे, पिएंगे तभी बचाएंगे। पिएंगे तभी बचेंगे। आप देख रहे हैं कि इस समय जूस जो है वो निकाल रहे हैं। गर्मी, प्रचंड गर्मी है, कैसे बच रहे हैं? पानी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, उसी से बच रहे हैं। और क्या है, पेड़ों की छांव में बैठ के वैसे ही बचा जा रहा है। तो लग रहा है कि लू के थपेड़े इस समय बहुत तगड़े चल रहे हैं। बहुत तगड़े लग रहे हैं। हाँ, तो कैसे बचाव अपने शरीर को भी रख रहे हैं? इसके अलावा मतलब काम धंधे जो हैं आपके वो किस तरह से कर रहे हैं? अंदर कूलर लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, उसमें मतलब ठंडा रहता है। बाहर में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, इसलिए बाहर बहुत कम निकल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल इस समय और भी हमारे साथ लोग हैं। गर्मी प्रचंड है इस समय। हाँ जी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कैसे आप अपने आप को बचाव कर रहे हैं? बचाव तो यही कर रहा था, ज़्यादा पानी का यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करते समय अपना जो भी है कपड़ा वगैरह यूज़ कर रहे हैं। बस यही बचाव है फिलहाल तो, और कुछ तो बचाव लग नहीं रहा मुझे। ज़्यादा गर्मी है
बस। तो अक्सर हम गर्मी जो इस समय हम देख रहे हैं कि 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। रोड जा रही है 45 जा रही है मानेसर की तरफ इस टाइम, और 44 समथिंग चल रही है सर। ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है और दिन पे दिन। तो बस यही कि अपना बचाव रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ग्लूकोज का यूज़ करें, तो उसमें अपना बचाव। हालांकि कोई बचाव आपको दिख नहीं रहा, कितनी तेज़ धूप हो रही है। सड़कें भी सुनसान नजर आ रही बस यही हो रहा है सर कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना अंदर रहने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर रहें बस। हैं। देखिए ये सड़कें मैं एक बार दिखा दूं आपको कि इस समय जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से सुनसान जो है वो नजर आ रही हैं। हालांकि हम इन सड़कों पर देखते हैं कि जो वाहन है वो काफ़ी संख्या में नजर आते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इक्का दुक्का वाहन ही जो है वो फिलहाल जो है दिखाई दे रहे हैं। और भी लोग हैं, आप बताइए फिलहाल गर्मी से कैसे बच रहे हैं? गर्मी से यही बच रहे हैं कि बाहर निकलने थोड़ा हवा बिहार खा लेते हैं, पानी उनी खाना वाना खाने के टाइम आते हैं, खाना वाना खा पी के अंदर फिर चले जाते हैं। वहाँ तो अंदर तो पंखा की व्यवस्था ही, और क्या बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो पानी है वो यहाँ पर पीते हुए नजर आ रहे हैं। एक रेडी चालक भी है। गर्मी भी पड़ रही है, आप अपना जो काम है वो भी आप कर रहे हैं, तो कैसे आप अपने आप को भी बचाव कर रहे हैं? सर वही पानी से और जो है कपड़े उपड़े का। तो लग रहा है कि काफ़ी गर्मी है। हाँ जी। देखिए बिल्कुल, बच्ची भी हमारे साथ है, बच्ची से भी जानते हैं। बेटे कुल्फी खा रहे हो आप? बताओगे आप कैसे बच रहे हो गर्मी से? गर्मी लग रही है आपको? तो कुल्फी खा के मजा आ रहा है। आप बताइए गर्मी को लेकर क्या कहेंगे? गर्मी तो भाई साहब बहुत तापमान है यहाँ पर, कम से कम नहीं ज़्यादा 36 डिग्री 48 डिग्री के आसपास चल रहा है। इससे तो देखो पब्लिक भी परेशान है, और कंपनी में जो काम कर रहा उनको बेरोजगारी का भी कोई मतलब नहीं है। बेचारे जो कमा रहे खाने में वेस्ट जा रहा है, कमरे का मालिक का पैसा ले रहे, कुछ कमाई नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है। रोड पे जो बंदे लगे हो उनका भी कोई बेरोजगारी में कोई मतलब नहीं। ये तो इतना ही बोल सकता हूँ कि जो धूप में काम कर रहा हो उसको ही पता चल रहा है कि मेहनत क्या चीज़ होती है। जो घर पे बैठ के खा रहे उनको उनके लिए कोई महसूस नहीं है। जो आम पब्लिक है जो कमाती है और जो रोज का गड्ढा खोद के पानी पी रही है उसको ये एहसास है कि मेहनत करने का मतलब क्या है, और धूप में तो ये आपका दोपहिया वाहन आपका ही है? हाँ। तो आपने मतलब पेड़ के नीचे रोका हुआ है ताकि मैं तो खाना खाने के लिए रुका था, किससे मिलने आया था, दिल्ली से रिश्तेदारी में आया था यहाँ पे। मैं तो घर जा रहा हूँ इसके लिए। ठीक है गुलशन जी, आप यहाँ पर लोगों से बात कीजिए और गर्मी को लेकर जो है रिस्पांस लीजिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब बढ़ेंगे आगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं सचिन सोनीपत से, उनसे भी बात कर लेते हैं। सचिन, सोनीपत में इस वक्त क्या टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है? ह्यूमिडिटी की बात अगर कर ली जाए या फिर सड़कों की सुनसान होने की बात अगर कर ली जाए, लोगों का बचाव हो कैसे रहा है? हेल्थ एडवाइजरी क्या जारी की गई है? देखिए अभी फिलहाल जो है टेम्परेचर हुआ 41 का यहाँ पर, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोग हैं जो पर्दा लगाकर यहाँ पर खड़े हैं और गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर बार उपायुक्त के द्वारा एक निर्देश दिया गया कि अपना जो है बचाव करे, छाया में रहे और सिर पर पर्दा रखे, टोपी रखे और अन्य सुविधाएं जो अपने पास पीने की पानी है, पीने का पानी है, ग्लूकोज है और ग्लूकोन डी है, इस तरह का लिक्विड आइटम अपने साथ ज्यादा से ज्यादा रखें, क्योंकि हीट वेव ज्यादा की सफोकेशन कभी भी हो सकता है और इसके बचाव के लिए पानी ही बहुत जरूरी है। हमारे पास थोड़े लोग मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। जी, गर्मी है, गर्मी में क्या कुछ आ सकता है, कैसी हालात है? हालात खराब है, बहुत ज्यादा हालात खराब है। क्या कहना है गर्मी के बारे में? ज्यादा गर्मी है, बहुत गर्मी हो रही है जी। लोगों का कहना कि गर्मी बहुत है और आप ठीक है सचिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। और देखिए हमारे साथ एक और ऑन ग्राउंड रिपोर्टर जुड़ रहे हैं महेंद्र सिंह करनाल से, उनसे भी बात कर लेंगे। करनाल में क्या कुछ टेम्परेचर चल रहा है महेंद्र, और किस तरीके से लोग बचाव कर रहे हैं? आईएमडी ऑफिसर से कोई बातचीत हो पाई है क्या अब तक? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने बताया था कि मौसम के मिजाज बेहद गर्म होने वाले हैं, वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आए दिन तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि हो रही है। आज के करनाल जिले के मैं तापमान की बात करूं तो 43 डिग्री पर अभी तापमान पहुंच चुका है और दोपहर 2 बजे के बाद ये तापमान जो है वो 44 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा। यानी कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इसके साथ साथ लू चल रही है। जिस तरह की परिस्थितियां पहले मौसम वैज्ञानिकों ने बताई थी वैसी बनती हुई दिखाई दे रही है और आगामी एक सप्ताह के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि इसी तरह से
लोगों को हीट वेव का और गर्म मौसम का सामना करना पड़ेगा। कुछ एहतियात भी बरतने की सलाह दी गई, चाहे हम डॉक्टरों की बात करें या मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कहा गया, क्योंकि डिहाइड्रेशन ऐसे मौसम में बेहद जल्दी हो जाता है। तो ऐसे में लोगों को ये हिदायत दी गई है कि दोपहर के समय वो अपने घरों के बाहर कम से कम निकले, बहुत जरूरी काम होने पर ही वो घरों से बाहर निकले। इसके साथ साथ यदि उनको निकलना भी पड़ता है तो अपने साथ पानी की बोतल अवश्य रखें, अपने सिर को किसी तरह से कपड़े से ढककर रखें। तो अपने आप को इस गर्म मौसम में बचाने की नसीहत जो है वो दी जा रही है, क्योंकि आने वाले कई दिनों तक इसी तरह मौसम की परिस्थितियां वो विकट रहने वाली है। जी तो महेंद्र, देखिए सनस्ट्रोक के मामले लगातार गर्मी के मौसम में निकलकर सामने आते हैं। इस बार कहा जा रहा है कि जो हीट वेव का पीरियड ऑफ टाइम है वो इस बार और भी लंबा होगा। गर्मी लेट शुरू हुई है लेकिन लंबी चलेगी, तो ऐसे में सनस्ट्रोक को लेकर भी कुछ एडवाइजरी हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दी गई है क्या? बिल्कुल, देखिए अब की बार गर्मी भले ही देरी से शुरू हुई, क्योंकि अप्रैल महीने में जिस तरह से कई बार पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा में सक्रिय है, उसके बाद बार बार तापमान जो है नीचे चला जाता था, जिससे लोगों को राहत रही थी। लेकिन अब ऐसे कोई भी आसार नहीं है। अब जिस तरह से ये 5-6 दिन लगातार गर्म रहेंगे, उसके बाद 25 मई से जो नौतपा शुरू होगा, जो 2 जून तक चलेगा, उसमें भी प्रचंड गर्मी पड़ने की जो आशंका जताई गई है। वहां पर भी तापमान 46 से 47 डिग्री तक पहुंच सकता है, ऐसी अंदेशे जताए गए हैं। और जहां तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से है, वो सलाह लोगों को दी गई है, खासकर बच्चों के लिए ये मौसम बेहद प्रतिकूल होता है, उनको बेहद एहतियात ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है महेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए यहाँ पर गर्मी बढ़ती जा रही है, नौतपा शुरू होने वाला है। अपने आप को हीट वेव से भी बचाने की बहुत ज़रूरत है। पानी पीते रहें और अपने आप को पूरी तरीके से ढककर, सर को ढककर ही घर से बाहर निकलें। फिलहाल इस गर्मी के टॉर्चर इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बाकी हर बिग ब्रेकिंग के लिए आप देखते रहिएगा इंडिया न्यूज़। नमस्कार।